हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू देव न्यू हाइट्स क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 2। तो आज हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 जैसा कि गिवन है कि एक मैन जो सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है S1 किलोमीटर पर आवर से और वापस आता है S2 किलोमीटर पर आवर से, तो इस जर्नी में he takes t hours more to come back than go। तो इसमें जो टाइम डिफरेंस है दोनों के बीच में वो t है, जाने और आने में। तो जो डिस्टेंस हो जाएगी टू प्लेसेस के बीच में वो हो जाएगी S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू डिफरेंस बिटवीन द टाइम। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या कह रहा है? A man cover a certain distance from house to office. If he travels 30 km per hour, then he is late by 10 minutes. But जब वह जो है ट्रेवल करता है 40 किलोमीटर पर आवर से, तब वो रीच कर जाता है ऑफिस 5 मिनट अर्लियर। तो यहाँ पर जो टाइम डिफरेंस आएगा, यहाँ पर पहले तो S1 लिख लो। S1 कितना है हमारा 30 किलोमीटर पर आवर। S2 कितना है यहाँ पर हमारा 40 किलोमीटर पर आवर। और जो टाइम डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है, कह रहा जब वो जाता है 30 किलोमीटर पर आवर से तो वो लेट हो जाता है 10 मिनट, और जब वो जाता है 40 किलोमीटर पर आवर से तो वो 5 मिनट अर्लियर पहुंच जाता है। तो जो टोटल टाइम डिफरेंस आ रहा है हमारा वो आ रहा है 15 मिनट्स का। 15 मिनट्स का आ रहा है, तो इसको 15 अपॉन 60 कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1/4 आवर्स। ओके, 15 4 जा। तो अब हम इस जो यहाँ पर जो फॉर्मूला गिवन है उसका यूज करेंगे डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। हमें फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस। तो जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 इंटू डेल्टा टी, यानी डिफरेंस बिटवीन द टाइम। तो ये S1 हो गया हमारा 30, ये हो गया 40, और इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस होगा। ये जो है ये डिफरेंस है, ना कि माइनस है। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 माइनस 30, और ये आ जाएगा हमारा 1/4। तो यहाँ से हमें मिल गया ये 30 इंटू 40 इंटू 1/4, और ये हो गया हमारा 10। तो ये मिल गया हमें 30 किलोमीटर। तो कितना आंसर हो गया हमारा? 30 किलोमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ये क्या कह रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस वन डे अ स्टूडेंट वॉक्स 2.5 किलोमीटर पर आवर्स, और वो पहुंच जाता है स्कूल 6 मिनट लेट पहुंचता है जब वो 2.5 किलोमीटर से चलता है। नेक्स्ट डे ही इंक्रीज हिज स्पीड 1 किलोमीटर। अब वो स्पीड कितनी हो गई यहाँ पर उसकी? 3.5 किलोमीटर पर आवर। तब वो जो है स्कूल पहुंचता है वो 6 मिनट अर्लियर पहुंच जाता है। तो जो डिस्टेंस है स्कूल की हाउस से वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है? हमें S1 गिवन है, ये हो गया हमारा 2.5 किलोमीटर पर आवर। हमें S2 गिवन है, वो हो गया हमारा 2.5 प्लस 1 किलोमीटर पर आवर, यानी ये हो गया हमारा 3.5 किलोमीटर पर आवर। और डेल्टा हमें गिवन है, डेल्टा हमारा कितना है? 6 मिनट लेट पहुंचता है और 6 मिनट पहले पहुंचता है। तो टोटल टाइम डिफरेंस कितना हो गया? 6 प्लस 6 यानी 12 मिनट हो गया। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 12 अपॉन 60 में। तो 12 5 जा होता है 60, तो 1/5 आवर आ जाएगा। अब हमें निकालनी है डिस्टेंस स्कूल से हाउस की। तो ये हो जाएगा S1 S2 अपॉन S1 माइनस S2,
ये डिफरेंस होता है, हमेशा ध्यान रखना, और इंटू डेल्टा टी। तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 3.5 अपॉन 3.5 इन माइनस में, माइनस आएगा यहाँ पे 2.5 और इंटू ये आ जाएगा हमारा 1/5। तो ये आ गया हमारा 2.5 इंटू 3.5 और अपॉन में आ गया 1 और इंटू हो गया 1/5। तो 5 जा यानी 0.5 आ जाएगा ये, और इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 0.5 और इंटू 3.5 सॉरी। तो ये आ जाएगा, इसको हम चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं, ये 10 नीचे आ जाएगा और इसके नीचे ये आ जाएगा 10। तो 5 2 जा और 5 7 जा और 5 2 जा, तो ये 7/4 किलोमीटर आ जाएगा। फ्रैक्शन में लिख लेंगे हम इसे। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a man cover a certain distance on a scooter and travels 3 km/h faster. He would have taken 40 minutes less. यानी वो 40 मिनट पहले पहुंच जाता है वहां पर, लेकिन जब वो स्पीड अपनी डिक्रीज करता है 2 km/h से, तो वो पहुंचता है 40 मिनट लेट। तो हमें जो है फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। तो यहां से देखें, जो डिस्टेंस होगी, पहले तो यहां पर इसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी हमें। तो लेट द स्पीड ऑफ स्कूटर बी एस km/h मान ली हमने। तो यहां से जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, s और s+3 अपॉन ये s क्या है, उसकी यूजुअल जो है स्पीड है km/h, और यहाँ पर जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा इसमें 3 का। टाइम कितना लगा यहाँ पे 40 मिनट, और अपॉन 60 लिख लेंगे, ये आवर्स में हो जाएगा। इसी तरह से अगर वो डिक्रीज कर देता है तो ये 2 आ जाएगा डिफरेंस, और ये कितना आ जाएगा 40/60। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहां से ये और ये कैंसिल आउट हो गया। यहां से कितना बचा, ये s एंड s कैंसिल आउट हो गया। यहां से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, s+3 हो जाएगा, और ये इसको 3 से कर लो, s-2 हो जाएगा। तो ये आ गया 2s+6, ये आ गया हमारा 3s-6। इसको इधर ले जाओ और इसको इधर लाओ, तो ये आ जाएगा 6+6, ये आ जाएगा 3s-2s। तो यहां से पर हमें मिल जाएगा 12 s। तो s स्पीड हमारी आ गई कितना, 12 km/h। अब हमें निकालनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, s+3/3। तो ये हो जाएगी 12 और 12+3, सॉरी यहाँ पर हम मल्टीप्लाई भी करेंगे टाइम का। टाइम कितना है 40/60, ये भी ध्यान रखना है हमें। तो ये आ जाएगा 22 जा 23 जा 2/3 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 12+3 आ जाएगा, और ये 3 हो गया, ये कितना हो गया 2/3 हो गया। तो 3 4 जा हो गया, और ये कितना आ गया 4 × 15, और ये आ गया 3, तो 3 5 जा हो गया, तो कितना आ गया 20 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी। इस तरह हमें सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कह रहा है, अ ट्रेन travels a certain distance at speed s1 किलोमीटर विदाउट स्टॉपेजेस। यानी कोई भी स्टॉपेज नहीं है, और जब इस स्टॉपेज होता है तब वो कवर करती है स्पीड से s2 किलोमीटर से। जब स्टॉपेज नहीं होता है तो s1 से चलती है, और जब स्टॉपेज होता है तब s2 से चलती है। तो जो स्टॉपेज टाइम है पर आवर वो आ जाएगा हमारा s1 - s2/s1 आवर। इस तरह से हमें निकालना है।
तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इसी पर बेस्ड है। तो ये कह रहा है विदाउट स्टॉपेज अ ट्रेन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद एवरेज स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर और विद स्टॉपेजेस इट कवर्स सेम डिस्टेंस विद एन एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर। तो हमें जो है टाइम निकालना है, स्टॉपेज का टाइम निकालना है। वो कितना हो जाएगा यहाँ पर? पहले तो हमें गिवन क्या है यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है। S1 गिवन है कितना 80 किलोमीटर पर आवर एंड S2 गिवन है हमें 60 किलोमीटर पर आवर और हमें निकालना है द स्टॉपेज टाइम पर आवर, ये निकालना। तो ये हो जाएगा S1 माइनस S2 अपॉन S1, तो ये आ जाएगा 80 माइनस 60 अपॉन 80, तो ये कितना हो गया 20 अपॉन, ये हो गया हमारा 80, तो 24 जा यानी 1/4 आवर। तो इसको हम कर लेंगे मिनट में कन्वर्ट, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 4 1 जा 4 और 4 5 जा, तो ये आ जाएगा 15 मिनट। ये हमारा आंसर हो गया, 15 मिनट आ जाएगा स्टॉपेज टाइम। ओके, इसके बाद चलते हैं हम आज के जो सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है उस पर। इसमें क्या कह रहा है कि इफ ट्रेन ओवरटेक्स अ पोल और अ मैन और अ माइलस्टोन then the distance covered by the overtaking is equal to the length of the train। तो अगर कोई ट्रेन है किसी मैन को क्रॉस करती है, पोल को करती है, माइलस्टोन को करती है, तो जो डिस्टेंस कवर करेगी वो क्या होगी इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी, ये बता रहा है ये स्टेटमेंट। तो यहां पर ये क्वेश्चन गिवन है, देखो इसमें क्या कह रहा है कि जो ट्रेन है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो लेंथ है उसकी 600 मीटर और वो क्रॉस करती है पोल को 9 सेकंड में। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर टाइम गिवन है, टाइम कितना हमारा 9 सेकंड। तो पहले तो स्पीड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो गई, स्पीड ऑफ ट्रेन हो गई, ये हो गई लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन टाइम। तो लेंथ ऑफ ट्रेन हो गई 600 अपॉन 9, ये आ जाएगा 3 3 जा 3 2 जा, तो ये आ गया 200 अपॉन 3 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें किस में निकालना है, हमें कन्वर्ट करना है इसको किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितने से करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है किलोमीटर पर आवर। क्योंकि किलोमीटर बड़ा होता है इसलिए 18 ऊपर आता है और 5 नीचे आएगा, तो ये आ जाएगा 200 और ये आ जाएगा 3 इंटू 18 अपॉन 5, तो 5 2 जा आ जाएगा 5 5 4 जा होगा, 5 4 जा 20 और ये और 3 6 जा 80, तो ये कितना आ गया, ये निकल के आ जाएगा 6 4 जा होता है 24, तो 240 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन हमारी चल रही है। इस तरह हमें सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। अब हम चलते हैं आज के लास्ट कॉन्सेप्ट पर। तो ये क्या कह रहा है, अ ट्रेन ओवरटेक्स अ ब्रिज और अ टनल और अ प्लेटफॉर्म और अनदर ट्रेन। तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगी इन ओवरटेकिंग इज इक्वल टू द डिस्टेंस इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस जो भी लेंथ होगी किसकी, लेंथ ऑफ द टनल, टनल की लेंथ होगी और प्लेटफॉर्म और ब्रिज हो गया,
तो यहाँ पर क्या होगी, जो लेंथ होगी L1 और L2 प्लस हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट का यूज करना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ये एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है, 130 मीटर लॉन्ग है। वो एक ब्रिज से पास करती है 21 सेकेंड में, है मूविंग विद द स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। तो हमें जो लेंथ है ब्रिज की फाइंड आउट करनी है। तो हमें यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वो L1 मान ली हमने, वो है हमारी 130 मीटर। ओके, एंड लेंथ ऑफ द ब्रिज, इसको मान लिया हमने L2। ये हमें कैलकुलेट करना है, इसको क्या करना है हमें कैलकुलेट। एंड T हमें गिवन है 21 सेकेंड, और स्पीड कितनी है इसकी, स्पीड है वो है 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो मैंने बताया था 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। 90 इंटू 5/18 और 85 जा होता है 90, तो ये आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमें स्पीड का फॉर्मूला लगाना है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, L1 प्लस L2 और टाइम है T। तो यहां से निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। L1 आ जाएगा हमारा 130 मीटर प्लस L2 और ये आ जाएगा हमारा 21 सेकेंड। तो यहां से देखा जाए तो 130 प्लस L2 इक्वल टू 25 इंटू 21, ये कितना आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 525। ओके, 25 1 जा 25 एंड 25 2 जा कितना होता है 50 और प्लस 2 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से L2 हम फाइंड आउट कर लेंगे, कितना 525 माइनस 130, तो दिस वन कम्स 395 मीटर। तो जो लेंथ ऑफ द ब्रिज कितनी हो जाएगी 395 मीटर।